Good morning, students. How are you? Hope you all are well. Students, today we will start our supplementary reader. It so happened. The first chapter of our supplementary book is How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling. कि कैमल ने कैसे अपना जो कुबड़ है वो कुबड़ उसे मिला। आप लोगों ने कैमल देखा होगा, आप सभी बच्चों ने आपने देखा होगा कि कैमल की पीठ पर एक कुछ उभरा हुआ सा पार्ट है। ये उभरा हुआ सा जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? हम्प कहा जाता है, यानी कैमल का कुबड़ कहा जाता है। और आपको ये पता है कि ये कुबड़ कैसे हुआ? तो इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि कैमल को ये कुबड़ जो है वो कैसे मिला। The world had just begun. संसार अभी अभी बना था। The animals were just beginning to work for man. और जो एनिमल्स थे उन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया था। किसके लिए? मैन के लिए, मनुष्यों के लिए। जो डॉग्स थे उन्हें स्टिक लाने का काम दिया गया था और जो बैल थे बैलों को खेतों में हल चलाने का काम दिया गया था। There lived a lazy camel in the middle of a desert. एक कैमल था, आलसी कैमल, वो एक मरुस्थल के बीच में रहता था। He lived in the middle of the desert so that man could not reach to him. किस लिए रहता था वो डेजर्ट के बीच में? ताकि आदमी उस तक पहुंच ना पाए। He did nothing. कोई काम नहीं करता था। When anybody spoke to him, he said hump. जब कोई उसे काम करने के लिए कहता था तो वो hump कह देता था। It was Monday. The horse came to him to ask him to do work, but he did not listen to him. सोमवार का दिन था। घोड़ा उसके पास आया और उसे काम करने के लिए कहा, लेकिन घोड़े ने उसे जब काम करने को कहा तो उसने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। Then came the dog, but he didn't work. तब एक कुत्ता आया लेकिन उसने तब भी कोई काम नहीं किया। Then the ox came to him, but he did not listen to him and refused to do work. और तब एक बैल आया उसके पास और उसने उसे भी काम करने से मना कर दिया। जो भी जानवर उसके पास आए, हॉर्स आया पहले, फिर डॉग आया और फिर ओक्स आया, लेकिन कैमल ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। At the end of the day, the man called the horse, the dog and the ox together and told them to do work double time to make up for the camel. और तब दिन के अंत में मनुष्य ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाया और उन्हें ऊंट का काम पूरा करने के लिए उनसे दुगने समय तक काम करने को कहा। उनसे कहा कि ऊंट का काम तुम सब करोगे। The three were very angry. वो जो तीनों जानवर थे वो बहुत गुस्सा थे। They held a meeting. उन्होंने एक सभा बुलाई, बैठक बुलाई। The jinn of the desert came there. और मरुस्थल का जो जिन था वो वहां पर आया। They told their problem to the jinn. और उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो जिन को बताई। The jinn said that he would talk to the camel. और जिन ने कहा कि वो कैमल से बात करेगा। The jinn reached the camel. जिन था वो ऊंट के पास पहुंचा। The camel was looking at his reflection in the pool of water. और जो कैमल जो था वो तालाब के पानी में अपनी परछाई देख रहा था। The jinn asked the camel to do work and be not idle. और जिन ने ऊंट से कहा कि कठिन मेहनत करो और इस तरह निकम्मे मत बने रहो। The camel said hum. कैमल ने हम कहा। The jinn repeated his advice. जिन ने अपनी सलाह दोबारा दोहराई। बट द कैमल अगेन सेड हम्प. लेकिन उस कैमल ने, उस ऊंट ने दोबारा उसे हम्प कह दिया। जस्ट देन द कैमल सा ए बिग हम्प पफिंग अप ऑन हिज बैक. और फिर कैमल ने देखा एक बड़ा सा हम्प, बड़ा सा कुबड़ उसकी पीठ पर हो रहा है। द जिन सेड दैट द हम्प वाज देयर ड्यू टू हिज आइडलनेस. और जिन ने उसे कहा कि ये जो हम्प है, ये जो कुबड़ है, उसके निकम्मेपन के कारण निकला है। It was Thursday that day. उस दिन वीरवार था। The jinn asked the camel to work hard. जिन ने कैमल से कहा कि कठिन मेहनत करे। His hump will be useful for him. उसका जो ये हम्प है ये उसके लिए यूजफुल, लाभदायक होगा। It will work as a store. ये किसके रूप में काम करेगा? स्टोर के रूप में, स्टोर हाउस के रूप में। To collect food and water for many days.
पानी और भोजन इकट्ठा करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कैमल का जो हम्प है वो एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। कैमल कई दिनों तक बिना पानी पिए और बिना भोजन खाए मरुस्थल में काम कर सकता है। द कैमल वेंट टू ज्वाइन द थ्री बट ही कुड नॉट मेक अप द लॉस ऑफ द वर्क ऑफ 3 days। जो कैमल था वो उन तीनों जानवरों के पास गया लेकिन अपने पिछले 3 दिनों के काम को वो पूरा नहीं कर पाया। ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है। हम क्लास में ही इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ओक्स? कि आपके विचार में कुत्ते और बैल को कौन कौन से काम सौंपे गए थे? द डॉग वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ कैरिंग द स्टिक। डॉग को क्या काम दिया गया था? लकड़ियां उठाने का काम दिया गया था। एंड द ओक्स वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स। और बैल को क्या काम दिया गया था? खेतों में हल चलाने का काम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? जो कैमल है वो मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था? द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। कैमल जो था वो काम नहीं करना चाहता था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। वो मरुस्थल के बीच में रहता था सो दैट मैन कुड नॉट रीच टू हिम, ताकि आदमी उस तक पहुंच ना सके। क्योंकि जो कैमल था वो बहुत आलसी था, वो कोई भी काम करके खुश नहीं होता था, इसलिए वो कहाँ रहता था? डेजर्ट के मिडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री? कि किस बात ने कुत्ते, घोड़े और बैल को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया? मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। आदमी ने क्या कहा? कुत्ते, घोड़े और बैल को क्या कहा कि जो काम ऊंट ने नहीं किया उसके हिस्से का काम करने के लिए उन्हें कितना काम करना पड़ेगा? डबल टाइम काम करना पड़ेगा। दिस मेड द थ्री वेरी एंग्री। इस बात ने उन तीनों को बहुत गुस्सा दिला दिया। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।